हेलो फ्रेंड्स, मैं मनखुश कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी यादव में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम मैथ स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। मैथ में भी त्रिकोणमिति। तो चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग में यही आता होगा कि त्रिकोणमिति का जन्म कहाँ से हुआ, त्रिकोणमिति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम दो फिगर बनाते हैं। इस पे आप जो है ध्यान लगाइए। मान लीजिए ये एक मीनार है और यहाँ से कोई व्यक्ति उसको देख रहा है। तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे फिगर कैसा बनेगा। तो यहाँ से कोई व्यक्ति जो है मीनार के जो है शीर्ष को देख रहा है। तो आप देख रहे हैं ऐसा फिगर बन रहा है। अब यहीं पे देख लीजिए कोई व्यक्ति है 5 फीट का, और वह जो है यहाँ पे कोई गेंद रखा हो उसको देख रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से देख रहा है इस गेंद को, ऐसा फिगर बन रहा है। देखिए, अगर हम जो है तीनों भुजा के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं और भुजा और इस कोण के बीच में भी रिलेशन स्थापित करते हैं, तो हमें आदमी का जो है हाइट पता चल सकता है। अब कैसे पता चल सकता है, यही जो है त्रिकोणमिति में बताया गया है। त्रिकोणमिति में यही बताया गया है कि दोनों भुजा के बीच में क्या रिलेशन है, भुजा और कोण के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। बस ये उदाहरण दिमाग में रखिएगा। त्रिकोणोमेट्री जो है, त्रिकोणोमेट्री ये ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। कि कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला है ट्री। ट्री का अर्थ हो गया 3। दूसरा हो गया गोनन। गोनन का हिंदी में होता है भुजा, भुज या भुजा, आप जो कह सकते हैं। और एक ठो है मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो देखिए, त्रिकोणमिति का साफ अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है 3 भुजा की माप, तीनों भुजाओं की माप। तीनों भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। आप देखे थे यहाँ पे जो है ऐसा आकृति बन रहा था, ऐसा। अब आप इसमें दिमाग लगाइए, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण तो आप जानते होंगे। तो तीनों भुजा की माप जो है करने के लिए हम सीखते हैं त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति का डेफिनेशन भी यही होता है। आप लोग जानना चाहते हैं तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजा कोणों के बीच में जो रिलेशन स्थापित करता है वही त्रिकोणमिति होता है। तो त्रिकोणमिति में हमको सबसे पहले अर्थ तो इसका आप समझ गए होंगे। अब जो है देखिए, समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो हम अब समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज आप सब जानते होंगे। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन भी जानते होंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। समकोण का अर्थ हो गया आपका 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री का होता है। आप कहिएगा तो डेफिनेशन लिखा देते हैं समकोण त्रिभुज का। लिख लीजिए आप लोग भी। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण, समकोण का हम बता दिए मीनिंग आपको। समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स,
समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नामकरण भी किया गया। आप पहले ये देख लीजिए, जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। काहे कि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप अकेले है ये जो है 90 डिग्री का, तो कोण ए और कोण सी मिल के हो जाएगा आपका जो है 90 डिग्री। तो जब हम एक ठो कोण की बात करेंगे कोण ए का, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि ए और सी मिल के 90 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण। तो आप ये जो है ये भी न्यून कोण हो जाएगा और ये भी न्यून कोण हो जाएगा। कोण को हम थीटा से संबोधित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। आप समझ गए। और इसमें जो है भुजा का नामकरण क्या हुआ है, भुजा का नामकरण तो समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन सा है आप देख सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 90 डिग्री के जो सामने की जो भुजा है वो कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, ये है। तो इसका नाम हम दे देते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। हाइपोटेनियस कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एच लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट समझने का जो है यही है, ये दोनों कोण जो है न्यून कोण है। जब भी हम एक न्यून कोण की बात करेंगे, जब हम इस न्यून कोण के बारे में बात करेंगे, इस न्यून कोण के बारे में, तो इस न्यून कोण के जो सामने की भुजा है, ये सामने की जो भुजा है ये लंब हो जाएगा। इसको जो है परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। और न्यून कोण को बनाने वाली छोटी भुजा, देखिए न्यून कोण दो भुजा से मिलकर बना है। एक बड़ी भुजा है कर्ण, एक छोटी भुजा है ये BC। तो छोटी भुजा जो मिल के बना है ये आधार हो जाता है। ये आप समझ गए। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, B। आप समझ गए। नहीं समझे तो एक बार फिर हम समझा देते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी चेंज होने वाला नहीं है। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा को ही कर्ण कहेंगे। और जब हम न्यून कोण की बात करेंगे तो दो न्यून कोण है समकोण त्रिभुज में। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो हम जब इस न्यून कोण की बात करेंगे तो इस न्यून कोण के सामने की जो भुजा है वो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा न्यून कोण को बनाने वाली छोटी भुजा। और जब हम इस न्यून कोण की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जब हम इस न्यून कोण की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा चेंज हो जाएगा। इसके सामने की जो भुजा है ये लंब हो जाएगा और इसको बनाने वाली छोटी भुजा आधार हो जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। आप कहिएगा तो हम परिभाषा डिफिनेशन लिखा देते हैं कर्ण, लंब और आधार का। कर्ण का चलिए लिखा देते हैं। कर्ण का इंग्लिश में होता है हाइपोटेनियस। चलिए लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा
कर्ण कहलाती है। समझ गए दोस्तों। सबसे बड़ी भुजा भी कर सकते हैं, हम आपको बार बार समझा रहे हैं, या समकोण के सामने की भुजा, समकोण मतलब 90 डिग्री का जो कोण बना हुआ है इसके सामने की भुजा को भी हम कर्ण कर सकते हैं, बस समझना है। चलिए उसके बाद जो है कर्ण के बाद हम लंब की परिभाषा देते थे। लंब और आधार समय समय पर बदलते रहता है, वो डिपेंड करता है एक्यूट एंगल, हम किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं उस न्यून कोण पे डिपेंड करता है। जिस न्यून कोण की बात करेंगे उस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो समकोण, ये जो त्रिभुज का चिन्ह होता है इसे हम त्रिभुज कर सकते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने या सम्मुख भी कर सकते हैं, सामने की भुजा लंब कहलाती है। समझ गए दोस्तों। जब हम इस कोण की बात करेंगे इस न्यून कोण की, तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। जब इस न्यून कोण की बात करेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा। चलिए अब आधार की बात कर लेते हैं। आधार आप लोग समझते होंगे, न्यून कोण को बनाने वाली भुजा, बनाने वाली छोटी भुजा, सॉरी न्यून कोण को बनाने वाली छोटी भुजा, ये आपका आधार हो गया। इंग्लिश वहाँ पे लिखा हुआ है, बेस शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहा जाता है, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण को बनाने वाली छोटी भुजा आधार होती है। चलिए दोस्तों, ये आप लोग लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, यूज़ करके हम मिटा देते हैं, आपको समझा भी दिए हैं। फिर से एक बार समझा देते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण समकोण होना चाहिए, और उसके बाद जो है एक कोण समकोण हो गया तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाएगा। कैसे होगा हम वो भी बताएं कि त्रिभुज के अंदर के जो है तीनों भुजा का योग जो है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक अकेले है 90 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, यानी एक कोण की बात करेंगे तो 90 डिग्री से छोटा होगा। और समकोण त्रिभुज में सभी भुजा का नामकरण किया गया है। नामकरण आप देख सकते हैं, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है या सबसे बड़ी भुजा, और उस पर से जो है जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे ये आपस में चेंज होते रहेगा। जिस हम न्यून कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, इसके सामने की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगी, और बाकी जो बचा एक्यूट एंगल को बनाने वाली छोटी भुजा वो आधार हो जाएगी। बस ये दिमाग में रखना है, बस वही लिखा हुआ है, समझ गए, वही बड़ी बात है। परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है, कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा। सेकेंड टॉपिक, जब हम समकोण त्रिभुज की बात किए हैं तो समकोण त्रिभुज में जो है सभी भुजा का नामकरण किए, कर्ण, लंब और आधार। चलिए फिर एक बार त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है समकोणीय त्रिभुज के चारों इर्द गिर्द घूमते रहती है। ये नामकरण कर दिया, ये कर्ण हो गया। अब हम शॉर्ट में लिख दें एच हाइपोटेनियस, बेस आधार, और फी परपेंडिकुलर। इस कोण के आधार पे हम लिख रहे हैं, ये थीटा कोण के, थीटा के सामने की भुजा लंब और थीटा को बनाने वाली छोटी भुजा आधार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें मेन है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी पढ़ा देते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया? तो पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग। समकोण त्रिभुज जो है उसकी बड़ी भुजा कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो छोटी भुजा, ये दोनों छोटी भुजा जो है अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसका जो वर्ग होगा किसके बराबर होगा? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय का रूल है, आप लोग सब दिन से पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से। तो चलिए क्या है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? कर्ण को हाइपोटेनियस एच स्क्वायर प्लस लंब को परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस आधार को बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको उल्टा पुल्टा भी सकते हैं। मान लीजिए आपको कर्ण मालूम करना है, ये दोनों भुजा दिया हुआ है, कर्ण मालूम करना है तो ऐसे लिख देंगे। जब आपको कर्ण और बेस दिया हुआ है तो जब लंब ज्ञात करना है तो लंब बराबर देखिए लिख दीजिए, इसी को पलटा दीजिए, लंब को यहाँ रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए एक और फार्मूला, आधार स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो पी को इधर भेज दीजिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस जो है लंब स्क्वायर। तो आप तीनों निकाल सकते हैं। जब दो भुजा दिया हुआ रहेगा, कोई भी दो भुजा दिया रहेगा तो एक भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको बताते भी हैं कैसे आप निकालिएगा। देखिए आपको ये दे दिया 3, ये 4 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए सेंटीमीटर में दे दिया, तो आपको कर्ण निकालना। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना दिया हुआ है? लंब आपका जो है 3 दिया हुआ है, 3 स्क्वायर। हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण के लिए ये लंब है, इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा प्लस ये आधा 4 स्क्वायर। आराम से समझते जाइए, 3 स्क्वायर 9 हो गया आपका, अब प्लस 16 ये एच स्क्वायर है। स्क्वायर को आप जो है उधर भेजिएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट 16 9 25, 25 का वर्ग रूट आप जानते होंगे, स्क्वायर रूट। तो 5 गुना 5 लिखते हैं इसको ऐसे, रूट में 5 × 5 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा, हो गया आपका 5 सेंटीमीटर कर्ण। तो मान लीजिए ये दोनों दिया हुआ रहेगा, इसको मिटा दीजिए आप। तब जो है लंब ज्ञात करना है तो लंब बराबर सूत्र लगा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। समझ गए? पाइथागोरस प्रमेय भी आप समझ गए। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। आराम से समझते चलिए, बेसिक लेवल से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा छोटा टॉपिक है। अब आता है दोस्तों अंतिम पॉइंट पे आते हैं। इससे जो है इस टॉपिक पढ़ने के बाद आपका जो है 8.1 फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। यह है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप टी रेशियो कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें बड़ी सिंपल चीज़ है, बस आप समझ लीजिए। यहीं पे जो है गणितज्ञ ने थोड़ा सा रिलेशन बनाया और यहीं से त्रिकोणमिति का जो है मेन चीज़ स्टार्ट होता है। वो तो आप बचपन से पढ़ते होंगे, समकोण त्रिभुज क्या है और पाइथागोरस प्रमेय क्या है। त्रिकोणमिति यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मान लीजिए PQR, ये एक समकोण है। इस देखिए फिगर सॉलिड तो नहीं बन रहा है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है दो भुजा का अनुपात निकाला। अनुपात मतलब आप समझते होंगे, बट्टे में लिख दिया
बट्टा जो समझते होंगे भाग के रूप में जो लिखता है। तो अनुपात निकाल के उसको जो है एक कोण के साथ रिलेशन बनाया और उसी को जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए सबसे पहले आप अनुपात में लिखिए, इसको कितने तरह से आप अनुपात में लिख सकते हैं। हर एक भुजा का हर एक भुजा के साथ रिलेशन निकालिए, अनुपात में लिखिए रेशियो। देखिए सबसे पहले हम इस भुजा के लिए बात कर लेते हैं, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा लंब, इसको पी कहते हैं। और जब ये क्या हो जाएगा उस पर आधार, इसको बी लिख देते हैं। और ये आपका कर्व फिक्स है, ये चेंज होने वाला नहीं है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो रिलेशन बनाइए, रेशियो के रूप में लिखिए आप तीनों भुजा को एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लंब और कर्ण का रेशियो। यहाँ पे हम लिख दिए लंब अब बटे कर्ण, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है लंब बटे कर्ण। इसको शॉर्ट में आप P/H परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, इसको कह दिया विज्ञान गणितज्ञ हमारे जो थे साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कहाँ से आया ये मत पूछिएगा, इसने नाम दे दिया वैज्ञानिक। और साइन थीटा का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने। तो पहला आप रेशियो निकाल लिए, दूसरा रेशियो आप देखिए, आप जो है लंब बटे कर्ण के अब आधार बटे कर्ण कर दिए। ये हो गया आधार बटे कर्ण। आधार को आप बी कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूस H। तो इसको कह दिया कोसाइन क्या कहा था, शॉर्ट फॉर्म में इसको कोस थीटा कहा जाता है, कोस थीटा। और अब जो है इसका कर्ण के साथ रेशियो कर दिए, इसका कर्ण के साथ रेशियो कर दिए। अब आधार और लंब और आधार को आपस में रेशियो कर दीजिए, लिख दीजिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका हो गया P और आधार हो गया B। इसको कर दिया टेंजेंट का था, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टेन थीटा। शॉर्ट फॉर्म से मतलब रखना है, जो जिसका यूज होता है उसका हम उपयोग करेंगे। और देखिए 3 अनुपात बनाए। अब इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, इसका उल्टा हम जो है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब भी तो लिख सकते हैं। तो वैसा भी है, वो भी लिखा गया था। चलिए इसका उल्टा भी करते हैं, उसका भी नाम दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण। चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P/H है तो H/P, इसका उल्टा है H/P। इसका नाम दे दिया गया कोसेक थीटा। ये देखिए आधार बटे कर्ण B/H है तो इसका भी उल्टा हो गया H/B। इसका नाम दे दिया गणितज्ञ ने सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे है लंब बटे आधार P/B, तो इसको उल्टा दीजिए B/P। इसका नाम दे दिया कोट थीटा। बस इसमें कोई तर्क वितर्क करने की बात नहीं है। इसमें जो है बस गणितज्ञ ने रिलेशन बनाया, रेशियो बनाया और उसका जो है कोण के साथ रिलेशन स्थापित किया और उसका नाम दे दिया साइन थीटा। लंब बटे कर्ण का, आधार बटे कर्ण का जो है कोस थीटा। तो चलिए एक ठो आपको ट्रिक भी देते हैं सूत्र याद करने का। ट्रिक ये है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं P/B/P। अब यहाँ पे नीचे में लिख दीजिए H, छोटा में लिखते हैं, वो स्मॉल में लिखे हैं तो स्मॉल में H/B। देखिए
आराम से इस पे आपका 6 सूत्र बैठ जाएगा। यह पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और सोना चांदी तोल। दूसरा मार्कर से लिखते हैं, सोना, एस से सोना, सी से चांदी, और टी से तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और सोना चांदी तोल। अब देखिए, ये एस से हो गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र हम क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण पी बाय एच, पी बाय एच आपका एक सूत्र हो गया साइन थीटा। और कोस थीटा का हम क्या लिखा है, कोस थीटा का आधार बटे कर्ण बी बाय एच। देखिए आपका कोस थीटा का सूत्र हो गया, कोस थीटा का बी बाय एच। अब टेन थीटा का हम क्या लिखा है, टेन थीटा का बी पी बाय बी, पी बाय बी आपका टेन थीटा का सूत्र हो गया। और इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये जो है इसको रिवर्स कर दीजिएगा, ये कोस थीटा कोसेक हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दीजिएगा सेक हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो कोट हो जाएगा। मतलब ये इसका जो है रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है। तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस पर जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात पूरी तरह से कंप्लीट बैठता है। आप याद करना चाहते हैं तो ये समझ गए, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, बस आप इसको याद रखिएगा, आपका 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक और बात बताते हैं, चलिए कुछ पॉइंट है उसको समझना ज़रूरी है। ये जो हम साइन थीटा लिखे हैं, ये जो हम साइन थीटा लिखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइन थीटा, इसको आप ये नहीं समझ लिख दीजिएगा कि साइन इंटू थीटा है, ये साइन इंटू थीटा नहीं है, बस एक कौन कोई जो है इसका नाम दे दिया साइन थीटा, ये दोनों सम्मिलित रूप से रहेगा तभी इसका माने है। इसको अलग कर दीजिएगा तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ये साइन हो गया और ये साइन हो गया और ये थीटा है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक है। एक बार बता दिए, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ये सम्मिलित रूप से इसका नाम दे दिया गया है, कोई अलग अलग वाला बात नहीं है। चलिए अब जो है आपका इतना थ्योरी से आपका 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट होगा। आप बुक निकालिए और क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 8.1 का सारा क्वेश्चन बनेगा, बना के दिखाते हैं। वीडियो लंबा तो नहीं हुआ, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। कितना हो गया वीडियो का टाइम क्या सर जी? 28 मिनट हो गया। चलिए प्रयास करते हैं कितना क्वेश्चन होता है, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा हो जाएगा तो हम जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट देंगे, एक ही मार्कर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस A साइन C कोस C का मान। चलिए सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पहला है। चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज का नाम हम दे दिए क्या, तो ABC, B समकोण है और इसमें भुजा का मान दिया हुआ है AB यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर और उसके बाद दिया हुआ है BC 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका जो है जिस कोण की बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब, इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब, मतलब लंब और आधार दिया हुआ है। कर्ण आपको पता नहीं है तो आप कर्ण निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, अभी हम आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से
क्या कर्ण बराबर, कर्ण को एच लिख सकते हैं, छोड़िए भुजा में लिखिए AC। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, एक लंब हो जाएगा, मान लीजिए AB, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोनों भुजा छोटी भुजा के वर्ग के इक्वल होता है। तो AC हमको मालूम नहीं है, AB मालूम है 24 का वर्ग प्लस BC 7 होता है, 7 का वर्ग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का वर्ग, 24 × 24 576, 576 होता है 24 का, और 7 का हो गया 49 स्क्वायर वर्ग। तो AC बराबर अब जो है रूट में हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 9 6 15 बाकी 1 7 4 11 1 12 1 5 1 6 625। इसको आप लिख सकते हैं 25 × 25 25 × 25। तो AC इक्वल टू आपको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से आप पहले भुजा निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए, कौन सी हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आप जो है क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है एक नंबर में एक का जो एक है, यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिख दीजिएगा। जितना बढ़िया से आप लिखिएगा एग्जाम में उतनी अच्छी मार्क मिलेगी। साइन और सबसे पहले है साइन है, चलिए साइन है। अब बात कर दिया कौन का, तो कौन A का, ये कौन का, इस कोण के बारे में बात कर दिया। तो इस कोण के लिए लंब कौन सी हो जाएगी, ये, और कर्ण तो ये फिक्स है और आधार ये हो जाएगा। तो चलिए साइन A के लिए सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे, अभी हम लिख देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे P/S। तो इसके लिए इस कोण के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो इस कोण के लिए हम बताए हैं, जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब आपका 7 हो गया, और कर्ण ये फिक्स है 25। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें एक और दिया है कोस A का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बाय कर्ण। देखिए ये लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हम अभी सूत्र आप कार्यवाही जो है इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो देखिए फिर A का बात किया, A का इसके लिए, तो A के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो इस कोण को बनाने वाली छोटी भुजा ये आधार हो जाएगी। तो आधार हो गया 24 और कर्ण तो फिक्स है 25। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें एक और दिया है 2 नंबर करके क्वेश्चन क्या है, तो साइन C और कोस C। साइन C देखिए किस न्यून कोण की बात करें, साइन C आपको फार्मूला अभी लिखा है, साइन C का हो जाएगा। अब जो है हम लिखेंगे ना, अब शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे P/H। देखिए साइन C के लिए जब हम इस न्यून कोण की बात करेंगे तो लंब आपका बोले जिस न्यून कोण की बात करेंगे उस न्यून कोण के सामने की भुजा, इस न्यून की बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये आपका कर्ण लंब हो जाएगा। लंब आप लिख दीजिए, और कर्ण फिक्स है 25 सेंटीमीटर। आंसर हो जाए सेंटीमीटर कट जाएगा ऊपर नीचे, ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए कोस C दिया है, कोस C। तो कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। सूत्र आप याद कर लीजिएगा, सूत्र के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो इस कोण की बात करेंगे तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, आपको पता है। इसको बनाने वाली छोटी भुजा आधार होती है 7 सेंटीमीटर, अब बटे 25 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आकृति बना हुआ है,
8.13। आकृति हम बना देते हैं। कैसा आकृति बना हुआ है, ये आपका आकृति बना हुआ है, और आकृति में ये समकोण है, इसका नाम P और Q और R दिया हुआ है। और इसमें जो है ये भी दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें कह रहा है tan P और कोट R का मान माइनस कोट R का मान। तो देखिए इसमें भी जो है पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लेंगे, ये भुजा। पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण दिया हुआ है PR² बराबर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर छोटी भुजा का वर्ग का योगफल। तो PQ² प्लस QR²। तो PR आपको दिया हुआ है 13 का वर्ग बराबर PQ दिया हुआ है कितना 12 का वर्ग प्लस QR नहीं दिया हुआ। चलिए 169, 13 × 13 169 होता है, और 12 × 12 144 144 प्लस QR का स्क्वायर। चलिए इसको इस साइड ले जाते हैं, प्लस में माइनस में आ जाएगा। अब QR को इधर ले जाते हैं। QR इक्वल टू 169 माइनस 144। तो QR इक्वल टू देखिए स्क्वायर इस सेट जाएगा, रूट हो जाएगा, घटाइए कितना होता है 25 होगा। 25 5 × 5 इक्वल टू 5। तो आप जो है ये आपका निकल गया 5 सेंटीमीटर है। तो आप आराम से निकालिए। बोल रहा है tan P माइनस कोट R। तो tan P पहले निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है tan P। देखिए किस कोण की बात कर रहा है, तो इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं इसमें। तो इस न्यून कोण के लिए सबसे पहले लंब कोण होगा, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार P/P। तो कौन हो जाएगा इसके लिए P ये हो जाएगा 5 और B 12, ठीक है। और कोट C कोट R तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। बताइए किस कोण की बात कर रहा है, तो इस न्यून कोण की बात कर रहा है। तो इस न्यून कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। अब कह रहा है आपको देखिए tan P माइनस कोट R। चलिए आप मान रख दीजिए। tan P का मान कितना निकाले हैं 12 माइनस 5/12 माइनस और कोट R 5/12। ये याद नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू होगा। देखिए 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0 आंसर। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लिखने का प्रयास कीजिए। आप जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। दोस्तों अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो वीडियो को यूज़ करके लिख लीजिए। वीडियो नहीं तो बड़ा बन जाएगा, हम जो रुकेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है sin A इक्वल टू 3/4। तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो sin A दिया हुआ है, देखिए sin A इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है।
तो आप ये दिमाग लगा लीजिए, साइन ए बराबर होता है क्या, तो साइन ए बराबर आपको हो जाता है पी बाय एच, इक्वल टू 3/4। देखिए पी बाय एच जो है 3/4 के गुणनखंड के रूप में हो सकता है, गुणांक हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे 6/8 भी हो सकता है, ये भी कट के इतना इक्वल होगा। ये जो है इसमें 3 गुना कर दिए, 3 4 9 4 4 12 भी हो सकता है। ये भी जो है डिवाइड होके जो है इतने होगा। तो आप जो है ये जो है इसके मल्टीपल में अनंत तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको फिक्स मालूम नहीं है कि ये क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों क्या होगा, तो हम जो है ये जो बढ़ते जाता है इसको के मान लेते हैं, इसको के मान लिए, इसको भी के मान लीजिए। इसमें के गुना क्या हुआ है, मतलब जिसमें ऊपर नीचा दोनों में एक सेम नंबर से गुना होगा और उसके गुणांक के रूप में ये कुछ भी हो सकता है। चलिए के मान लेते हैं उसको। तो p इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं p इक्वल टू 3k और h इक्वल टू 4k और पी एच मालूम है। तो समकोण द्विभाजक में क्या क्या होता है, चलिए फिगर बना देते हैं, आप समझ लीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया ए बी और सी। आपको जो है कर्ण दिया हुआ है कितना 4k और लंब कौन कौन की बात कर रहा है, तो कौन इस न्यून कोण की बात कर रहा है। इस न्यून कोण के लिए लंब हो गया आपका ये, इसके सामने की भुजा लंब हो गया। तो लंब कितना दिया 3k। तो आपको निकालना क्या है, तो आधार निकालना है एस। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय का हम सूत्र यूज कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, तो h² बराबर p² प्लस b²। अब तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा होता होगा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यूज करने में। तो h आपको जो है दिया हुआ है 4k का स्क्वायर, अब प्लस p आपको दिया हुआ है 3k का होल स्क्वायर और b आपको मालूम नहीं है, प्लस में b² आपको मालूम नहीं है। देखिए 4 चौका 16k² इक्वल टू 9k² इक्वल टू b²। इसको इस साइड भेज दीजिए। इसको 16k² माइनस 9k² बराबर b²। ठीक है, अब जो है चलिए k² कॉमन ले लेते हैं, 16 माइनस 9 बराबर b²। ठीक है, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 9 में से 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा। तो k² और जो है इंटू में आपका जो है 7 होगा और इधर b² है। अब देखिए दोस्तों e² को इस साइड लाएंगे रूट हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंदर k² इंटू 7, इंटू में है 7 तो k² को आप जो है k इंटू के लिख सकते हैं, तो 1 के बाहर हो जाएगा। तो b बराबर k रूट 7 का मल्टीपल नहीं है तो ये रूट में रह जाएगा। तो b इक्वल टू हो गया आपका रूट 7k। तो इसका मान आपका निकल गया क्या, तो रूट 7 और k। आप ये समझ गएंगे। तो अब जो है आपको आगे क्या करा है, आप जो है आपको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है कोस ए का मान निकालें और tan a आराम से निकाल लीजिए। कोस ए इस कोण की बात कर रहा है, कोस बराबर होता है b/h आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए b कौन है, तो ये
√7k और कर्ण क्या है 4k। देखिए ये कट गया, आपका निकल गया √7/4। ये आंसर हो गया। अब बोल रहा है और 10a किस न्यूनकोण की बात कर रहा है, तो इस न्यूनकोण की 10 बराबर होता है p/b। देख लीजिए इसके लिए p कौन है 3k है और b √7k है। ये कट गया, आपका आंसर हो गया 3/√7 आंसर। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल वे में है। पहले जो है कर्ण और आधार दिया हुआ है, कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो आधार निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। आधार निकाल गया तो आप त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं, साइन कोस टेन कोट, कोई बात नहीं, सेक कोसेक, तो आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आज क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ लिखा हुआ है, यदि कोट a = 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है, आपको जो है सॉल्यूशन लिख सकते हैं, अच्छा लगता है। 15 कोट a, 15 कोट a = 8, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनटू में, तो ये इस साइड इसको हम देख सकते हैं, इनटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, कोट a = हो जाएगा 8/15। आप फिर देख लीजिए, कोट a = क्या होता है, तो b/p आधार बटे लंब, और 8/15 है। देखिए हम उस बार भी बोले हैं, ये किसी का भी मल्टीपल हो सकता है 8/5 का। देखिए यहाँ पे जो है 2 से मल्टीपल कीजिए 16 और 2 से मल्टीपल कर दीजिए 15, इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, 30 होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये मल्टीपल बढ़ते जाएगा 2, 3, 4 से, तो इसको हम के मान लेते हैं। फिर और जब के मान लिए हैं तो फिर आपको b = आप जो है 8k हो जाएगा और p = 15 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ से गुना होगा, ऊपर नीचे, तो उसको हम क्या मान लिए। इसमें भी एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, ABC, ये आपका H हो गया। कोण A का बात कर रहा है, तो कोण A के लिए लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको B दिया हुआ 8k और P दिया हुआ 15k, तो कर्ण आपको मालूम नहीं है, कर्ण आपको मालूम नहीं है। चलिए कर्ण मालूम कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकालिए। h² बराबर हो गया p² प्लस b², तो h² बराबर p यहाँ पे 15k का होल स्क्वायर प्लस b 8k का होल स्क्वायर h² बराबर 15 × 15 225 k² और 8 का 64 k², तो है h बराबर, दोनों में देखिए के कॉमन आ रहा है, k² कॉमन ले लीजिए और 25 प्लस 64। ठीक है, यहाँ पे नहीं हट रहा, हम किधर लिख दें, तो ये इधर लिख देते हैं, फिर मिटा देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं
स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, दोनों को जोड़िए कितना होता है 549 और 628 और 2 हो गया। तो h इक्वल टू आप लिख सकते हैं अंडर रूट के स्क्वायर और 289। देखिए इसको भी आप तोड़ सकते हैं, इसको 17 इंटू 17 इंटू 17, इसको के इंटू के, दोनों में से एक एक बाहर निकल जाएगा तो आपका h इक्वल टू आ जाएगा 17 के। ठीक है, आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो है h निकाल लिए, p दिया हुआ है और b दिया हुआ है। तो अब आप आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए h इक्वल टू 17 के। ठीक है, बोल रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। इतना सिंपल दिया हुआ आप लोग, तो साइन ए बराबर p बाय h। बताइए आप लोग p क्या कितना है 15 और h 17, के है के कट गया 15 बाय 17। देखिए आप के नहीं भी मानिएगा तो आपका आंसर यही होगा, लेकिन के मानना उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हिसाब बना रहे हैं, कुछ बेसिक के साथ चलेंगे। और फिर दिया हुआ है सेक ए, तो सेक ए का बराबर सूत्र आप बताइए क्या होता है h बाय बी। h कितना है 17 के और b कितना है, b यहाँ पे है 8 के कट गया, आंसर आ गया 17 बाय 8, आंसर निकल गया। कोई दिक्कत आप लोग देख लीजिए और उतार लीजिए और खुद बनाने का प्रयास कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए। चलिए दोस्तों मिटाते हैं। जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है और सारा विषय को लाएंगे धीरे धीरे। कितना नंबर का हो गया 4 नंबर का। चलिए 5 नंबर स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लिए हैं, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात कीजिए, सारा निकाल लीजिए। सेक ए दिया, सेक थीटा दिया, देखिए सॉल्यूशन। सेक थीटा दिया है 12/13 दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। 12/13 का भी नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता ये हम बताएंगे, बता ही देते हैं। 12/13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है सेक थीटा का मान होता है, सेक थीटा का जो सूत्र होता है h/b होता है, और कर्ण जो है छोटा सबसे बड़ा होता है, आधार से छोटा नहीं हो सकता है। इसमें देखिए कर्ण जो है आपका छोटा है और आधार बड़ा है, ये गलत है, इसलिए 13/12 होगा। और ये दिया हुआ है, अभी आप लोग को बताएं, इसको जो है यहाँ पे सूत्र लिख दिए, सेक का h/b हो जाएगा और ये 13/12 का मल्टीपल में होगा, मल्टीपल के का मल्टीपल होगा, दोनों तरफ बढ़ते जाएगा। 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, तो वो सब के कोई भी मल्टीपल में हो सकता है। तो यहाँ पे जो है h बराबर 13 के और b इक्वल टू 12 के है। तो देखिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी है, इसको हम थीटा मान लिए। h आपका कितना है 13 के है, b आपका कितना है, इस थीटा के लिए b हो जाएगा, लंब सामने की भुजा हो जाएगा, b आपका दिया हुआ है 12 के। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जल्दी से निकाल लीजिए, निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तभी से बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो कर्ण आपको दिया हुआ है 13 के, और पी आपको नहीं दिया हुआ है, और आधार दिया हुआ है 12 के। चलिए 169 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12 144 के स्क्वायर। तो इसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो कॉमन ले लीजिए के स्क्वायर, अब कॉमन लीजिएगा तो इतना माइनस इतना आ जाएगा। लिखिए देते हैं, ये नहीं कीजिएगा जो है शॉर्ट में मारने हैं गुरुजी, ठीक है। चलिए तो फिर जो है ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बता देते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, पी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, सबसे पहले के स्क्वायर बढ़िया से लिख देते हैं, के स्क्वायर 169 माइनस 144 क्या हो जाएगा 25 इंटू 25। तो p इक्वल टू ये रूट में आ गया के स्क्वायर इंटू 25 है, 25 है। देखिए के इंटू के, एक के निकल गया, 5 इंटू 5 15 निकल गया, तो आंसर आ गया 5 के। पी आपका निकल चुका है 5 के। एक बार देख लीजिए, फिर इसको सफाई करना पड़ेगा, आगे हिसाब बनाने के लिए। चलिए इसको हटा देते हैं, निकाल चुके हैं हम पी आपका, पी इक्वल टू हो गया आपका 5 के। तो इसमें कह क्या रहा है देख लीजिए फिर से, सभी बोल रहा है, तो सभी आप निकाल लीजिएगा। देखिए हम बता देते हैं, साइन थीटा बराबर हो गया पी बाय एच। देखिए पी कितना है 5 के है, एच कितना है 13 के है, ये कट गया 5/13। इसी तरह आप कोस टेन कोट कोसेक सेक का निकाल लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप तभी से यही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निकाल लीजिएगा, नहीं निकालिएगा तो हमको कमेंट कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा आपको बताएंगे। 5 नंबर क्लियर हो गया। चलिए 6 नंबर, स्टार्ट करते हैं। 6 का ये कई बार ऑब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछा गया और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप पढ़िए 6 नंबर का। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी, देखिए एक समकोण त्रिभुज पहले आप बना लीजिए तब समझिएगा। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, दो ठो न्यून कोण है रहता है समकोण त्रिभुज में, ये और ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, 20 समकोण है, ठीक है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ है, पता नहीं चल रहा है, हाँ है, क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी एवं कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। और दिया हुआ है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी है, कोस ए इक्वल टू कोस बी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आराम से समझिएगा। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, मैं क्या सिद्ध करना है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी है, कोण ए इक्वल टू कोण बी है। आराम से समझिए,
दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है, और कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो कोस ए इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और तो सिद्ध करना है कोण ए इक्वल टू कोण बी। चलिए हम सिद्ध करते हैं, प्रमाण लिख देते हैं। प्रमाण मतलब सिद्ध करना। क्या दिया हुआ है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए बराबर क्या होता है, देखिए मान लीजिए हम इस कोस ए, इसके लिए किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है लंब क्या हो जाएगा, कोस ए के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो आधार बटे कर्ण। आधार हो गया आपका ए बी और कर्ण हो गया, ओहो सॉरी ए बी देखिए कितना बड़ी मिस्टेक हो गया। ए बी न्यून कोण है तो यहाँ पे सी होगा ना, सी समकोण है, सॉरी इसके लिए यहाँ पे सी होगा समकोण। तो यहाँ पे कोस ए बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार आपका ए सी है और कर्ण आपका ए बी है, मिस फील्डिंग हो गया तभी, ठीक है। और कोस बी बराबर इसके लिए आधार ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है इस कोण को बनाने वाली छोटी भुजा बी सी बटे कर्ण ए बी। देखिए फ्रेंड्स ये आपका उड़ गया, आपका क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। देख लीजिए ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। आप बताइए ए सी इक्वल टू बी सी 9th में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होती है। जो दो सम्मुख भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख देते हैं हम, आपको पहले लिख देते हैं सम्मुख कोण। ए सी के सम्मुख कोण क्या हो गया, ए सी के सम्मुख कोण बी और बी सी का सम्मुख कोण ए, तो कोण बी इक्वल टू कोण ए, या इसको लिख सकते हैं कोण ए इक्वल टू कोण बी। काहे लिखें, तो 9th में एक प्रमेय है, प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज का हम जो है साइन ठीक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा दो सम्मुख हो जाए, भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए, जब ये भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर हो जाएगा। तो आपका ये प्रूव हो चुका है, जो है कोण ए इक्वल टू कोण बी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट देते हैं। ये हो गया आपका पार्ट 1 और बहुत जल्द आपको पार्ट 2 वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, गुड बाय।